नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारे YouTube चैनल में तो आज हम जानेंगे डिप्रेशन, जिसे हिंदी में अवसाद कहा जाता है, एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जो व्यक्ति की सोच, भावनाओं और दैनिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह सिर्फ सामान्य उदासी या कुछ समय के लिए निराश महसूस करना नहीं है, बल्कि यह एक लंबी अवधि तक बनी रहने वाली स्थिति होती है, जिसमें व्यक्ति को निराशा, थकान और जीवन में रुचि की कमी महसूस होती है। डिप्रेशन किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है और इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जैविक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारण। समय पर इसका इलाज न किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकता है और व्यक्ति की कार्यक्षमता, रिश्तों और जीवन की गुणवत्ता पर बुरा असर डाल सकता है। डिप्रेशन के प्रकार। डिप्रेशन कई प्रकार का हो सकता है, जिनमें से कुछ मुख्य प्रकार है। पहला है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। यह गंभीर प्रकार का डिप्रेशन होता है, जिसमें व्यक्ति लगातार 2 सप्ताह या उससे अधिक समय तक उदासी, थकान, निराशा और आत्महत्या जैसे विचारों से जूझता है। दूसरा है पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसे डिस्टाइमिया भी कहा जाता है। यह कम तीव्रता वाला लेकिन लंबे समय तक कम से कम 2 साल बना रहने वाला डिप्रेशन होता है। तीसरा है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें व्यक्ति अत्यधिक उत्साह मेनिया और अत्यधिक उदासी डिप्रेशन के बीच झूलता रहता है। चौथा है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये महिलाओं में बच्चे के जन्म के बाद होने वाला डिप्रेशन है, जो हार्मोनल बदलावों और नई जिम्मेदारियों के कारण होता है। पांचवा है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये डिप्रेशन खासकर ठंड के मौसम में होता है, जब दिन छोटे होते हैं और धूप कम मिलती है। छठवां है एटिपिकल डिप्रेशन। इसमें व्यक्ति कुछ सुखद घटनाओं से अस्थायी खुशी महसूस कर सकता है, लेकिन सामान्य रूप से थकान, भूख में वृद्धि और अत्यधिक सोने की प्रवृत्ति रहती है। अब जानते हैं डिप्रेशन के कारण। डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं, जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े होते हैं। इनमें प्रमुख कारण शामिल हैं जैविक कारण। मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन के असंतुलन के कारण डिप्रेशन हो सकता है। हार्मोनल बदलाव जैसे थायराइड, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज से भी डिप्रेशन हो सकता है। आनुवंशिकता। यदि परिवार में किसी को डिप्रेशन रहा है तो इसकी संभावना बढ़ सकती है। मनोवैज्ञानिक कारण। बचपन में मानसिक या शारीरिक आघात का अनुभव, किसी प्रियजन की मृत्यु, नौकरी छूटना या ब्रेकअप जैसी घटनाओं का प्रभाव। नकारात्मक सोचने की प्रवृत्ति और आत्मसम्मान की कमी। सामाजिक और पर्यावरणीय कारण। अकेलापन और सामाजिक समर्थन की कमी। काम का अत्यधिक दबाव, वित्तीय समस्याएं या पारिवारिक तनाव। नशे की लत, शराब, ड्रग्स और अस्वस्थ जीवन शैली। डिप्रेशन के लक्षण। डिप्रेशन के लक्षण शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर देखे जा सकते हैं। इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं। मानसिक और भावनात्मक लक्षण। हर समय उदास और खालीपन का अनुभव, किसी भी चीज में रुचि या आनंद न आना, आत्मग्लानि, बेकार महसूस करना और खुद को दोषी समझना, एकाग्रता की कमी और निर्णय लेने में कठिनाई, आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार। शारीरिक लक्षण। थकान, सुस्ती और ऊर्जा की कमी। नींद में परेशानी, बहुत अधिक सोना या बिल्कुल न सो पाना। भूख में बदलाव, बहुत ज्यादा खाना या बिल्कुल न खाना। सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और पाचन संबंधी समस्याएं। व्यवहारिक लक्षण। सामाजिक गतिविधियों से दूरी बनाना। कार्य क्षमता में गिरावट। नशे की लत की ओर झुकाव। अचानक गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन। डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलें? डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्तर पर बदलाव लाने की जरूरत होती है। कुछ प्रभावी उपाय। दिनचर्या और जीवन शैली में बदलाव। रोजाना एक निश्चित समय पर सोने और जागने की आदत डालें। प्रकृति के संपर्क में जाएं और सूरज की रोशनी लें। एक रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। स्वस्थ आहार अपनाएं। ओमेगा 3, फैटी एसिड से भरपूर भोजन जैसे मछली, अखरोट लें। फल, सब्जियां और प्रोटीन युक्त आहार खाएं। कैफीन और जंक फूड से बचें। व्यायाम और योग करें। रोजाना 30 मिनट टहलें, दौड़ें या एक्सरसाइज करें। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त करें। सकारात्मक सोच विकसित करें। खुद को छोटे छोटे लक्ष्य देकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। खुद को सराहें और आत्मसम्मान बढ़ाएं। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और पॉडकास्ट सुनें। अपनों से बात करें दोस्तों। परिवार या किसी विश्वास पात्र से अपनी भावनाएं साझा करें।
अकेलापन से बचें और सामाजिक मेल जोल बढ़ाएं। नशे और बुरी आदतों से बचें। शराब, धूम्रपान और अन्य नशे की चीजों से दूर रहें। मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। पेशेवर मदद लें। यदि डिप्रेशन लंबे समय से बना हुआ है तो मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर से संपर्क करें। थेरेपी और दवाओं की जरूरत हो सकती है। निष्कर्ष, डिप्रेशन एक गंभीर मानसिक स्थिति है, लेकिन सही उपचार और देखभाल से इससे बाहर निकला जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को खुद को अकेला महसूस नहीं करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेने में झिझक नहीं करनी चाहिए। जीवन में छोटे छोटे बदलाव करके और सही समर्थन प्राप्त करके डिप्रेशन से निजात पाई जा सकती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद उपलब्ध है। अपनी भलाई को प्राथमिकता दें। धन्यवाद, खुश रहो। खुल के जियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।